तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इक्विटी मार्केट के वीकली आउटलुक में। किस तरीके का बाजार पिछले हफ्ते रहा और किस तरीके का बाजार आगे हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये 2 मिनट की वीडियो में आप पूरा हफ्ते का आउटलुक जान जाएंगे और पूरे हफ्ते में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे ये आप जान जाएंगे। तो फटाफट फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों तक पहुंच सके। तो यहाँ अगर हम बात करें, पिछला हफ्ता इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव रहा, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो निफ्टी करीबन 2.25% की गिरावट के साथ 23,767 के लेवल पे क्लोज होती हुई नजर आई। करीबन 566 पॉइंट की गिरावट हुई, करीबन 6 हफ्तों के लो लेवल पे आती हुई नजर आई। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो करीबन 3.12% की गिरावट के साथ 1800 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट के साथ 56,693 के लेवल पे बैंक निफ्टी क्लोज हुई। सेंसेक्स करीबन 2091 लेवल पे के गिरावट के साथ गिरावट के साथ बंद हुआ। 2.68% की गिरावट रही और 76,059 के लेवल पे क्लोज होता हुआ नजर आया। स्मॉल कैप, मिड कैप निफ्टी, आईटी सभी में गिरावट देखने को मिली और पिछले हफ्ता ऑलमोस्ट इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव रहा। रुपये के अंदर भी हमने गिरावट आती हुई देखी। कहीं ना कहीं यूएस ईरान वॉर की वजह से भावों में गिरावट देखने को मिली और प्रेशर जो है वो यहाँ पर आता हुआ नजर आया। क्रूड के भाव ऑलमोस्ट 10% उछल गए थे, जिसका इम्पैक्ट भारतीय बाजार पे दिखा और भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिली। अब अगला हफ्ता कैसा होगा, तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग जो मोड है वो यहाँ पर आता हुआ नजर आया। ट्रम्प साहब ने कहा है कि ईरान विलिंग है उनके साथ बातचीत करने के लिए, पीस टॉक करने के लिए बहुत ज़्यादा विलिंग है, बट वो नेगोशिएशन पे नहीं आ पा रहा है। कहीं ना कहीं उनका ये कहने का मतलब है कि ईरान चाहता है बहुत बेसब्री से कि ये पीस टॉक हो जाए, बट वो नेगोशिएशन पे नहीं आ पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं राहत की बात भी है कि भाई चलो, जो पिछले हफ्ते वॉर हुई थी उससे कुछ राहत मिलेगी। अगर वो पीस टॉक कर रहे हैं तो उससे काफ़ी हद तक मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। दूसरी तरफ नेगोशिएशन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, इट मीन्स कि उनकी कुछ शर्तें बाकी हैं जो नहीं मानी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो डिस्टर्बशन वाली बात है वो यहाँ पर होती हुई दिख रही है। बट ये है कि चलो, दोनों बात करने के लिए आगे तो आ रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है मार्केट के लिए। तो अगला हफ्ता इसी चर्चा में रहेगा, मार्केट में बना रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट फेड की मीटिंग है जो बुधवार और बृहस्पतिवार को आएगी और उससे मार्केट का ट्रेंड डिसाइड होगा। इंटरेस्ट रेट कट करने की एक्सपेक्टेशन कंटिन्यूसली कम होती जा रही है, वो भी मार्केट के लिए सपोर्टिव रहेगा। तो अगला हफ्ता लगता है कि इस हफ्ते की तरह तो नहीं होगा और एक रिकवरी वाला ट्रेंड हो सकता है। हालांकि इस हफ्ते में बड़ी गिरावट रही, हमने प्रिडिक्ट भी किया था कि मार्केट में गिरावट होगी, तो वैसे ही ट्रेंड यहाँ देखने को मिला। तो अब लग रहा है कि अगले हफ्ते में आपको एक बाउंस बैक आ सकता है। निफ्टी में इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो करीबन 23,600 का रहेगा और उसके नीचे 23,400, ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। हायर साइड में 23,900 और 24,000, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। 24,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 24,200 और 24,300 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे नेक्स्ट। तो ऊपर में रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं, नीचे में भी सपोर्ट थोड़े दूर दूर पे हैं। तो मार्केट लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत मिक्स ट्रेंड हो सकता है और रेंज बाउंड मोमेंटम हो सकती है। बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 55,000 वीकली बेसिस पे, रेजिस्टेंस है 58,000, ये रेंज बैंक निफ्टी में हो सकती है। सेंसेक्स में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 74,000, रेजिस्टेंस है 78,000। बहुत मिक्सा ट्रेंड यहाँ पे देखा गया है, बट पिछला हफ्ता वीकनेस के साथ रहा। बट हमें लगता है कि अगले हफ्ते में आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है, मार्केट में मोमेंटम आ सकता है पॉजिटिव सा डायरेक्शन में, क्योंकि जिस तरीके से ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि बात करने के लिए राजी हैं ईरान, तो वो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है। और दूसरी तरफ 4 अगस्त को दोबारा मीटिंग होने वाली है इटली में जिसमें लेबनान और इजराइल आपस में बात करते हुए नजर आएंगे। उससे काफ़ी हद तक मार्केट को पॉजिटिव आउटलुक मिलेगा। फेड की मीटिंग होनी है, उससे काफ़ी हद तक और क्लैरिटी आएगी और लग रहा है कि फेड की मीटिंग में शायद इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ना हो, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। तो वो भी मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। तो अगले हफ्ते लगता है कि मार्केट में पॉजिटिव बायस होगा, जहां आपको लोअर लेवल पे खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो अगले हफ्ते के लिए लगता है कि मार्केट में बाय ऑन डिप्स देखने को मिलेगा, मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी, मगर रेजिस्टेंस लेवल्स आएंगे तो वहाँ पे कॉशियस अप्रोच रखनी पड़ेगी। तो अगर हम बात करें अगले हफ्ते की, तो अगले हफ्ते का मूड माहौल साइडवेज रहेगा और एक बाय ऑन टिप्स की स्ट्रेटेजी अगले हफ्ते के लिए देखने को मिल सकते हैं। लेवल का ध्यान रखिए, जो लेवल्स दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इसको ध्यान रखिए और आपको इसमें एक अच्छी रणनीति देखने को मिल सकती है।